फिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी देना पड़ेगा, काया मुझे खाली करना पड़ेगा, इसका किराया भी देना पड़ेगा, काया मुझे खाली करना पड़ेगा, केवल मुसाफिर में करना पड़ेगा, काया मुझे खाली करना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज says, we are all travelers. हम एक मुसाफिर है। मुसाफिर का मतलब है ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसका कोई फिक्स ये नहीं रहता। So similarly, we are also, we are atma, soul, and traveling from one body to another body. ट्रैवल ही है। अब ये शरीर अगर हम लोग सही में अपने यही होते तो ये शरीर छोड़ना क्यों पड़ता फिर? जस्ट लाइक ये तो आपका खुद का घर है। सपोज समवन टेक्स अ रेंटेड हाउस, तो 11 महीने का होता है ना वो, तो 11 महीने के बाद खाली करना पड़ता है। वही नोटिस आएगा, चलो निकलो भी यहाँ से। आप ये नहीं बोल सकते नहीं छोड़ूंगा मैं, आपका घर नहीं है, रेंटेड हाउस है। सिमिलरली दिस हाउस बॉडी इज ऑल्सो रेंटेड हाउस। 70, 80, 90, 100 के बाद यमदूत आके खुद बोलेंगे हमरा चलो निकलो यहाँ से, है ना। तो हम लोग रेंटेड हाउस में है। तो ये 11 महीने का करा होता है, वो थोड़ा 80, 90, 100 साल का होता है, रेंटेड ही है। लेकिन इसीलिए अभी जैसे अगर आप देखोगे ये बिल्डिंग में सीमेंट है, सॉरी लोहा है, स्टील है, तो ये अपने बोन्स के समान है। एंड दैट सीमेंट एंड ब्रिक्स दे आर लाइक ऑल आवर मसल्स, फिर अपना मांस, ब्लड वगैरह है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द फाइनल पार्ट, पूरी दीवार के ऊपर मार्बल लगाते। मार्बल लगाने के बाद तो दीवार के अंदर जितने तुम्हारे पाइप है, ये है वो है, कुछ नहीं दिखेगा, बड़ा अच्छा सा लगता है ना। जो भी अगलीनेस है उसके अंदर का पाइप है या फिर लोहा है, ये है वो छुप जाता है सब कुछ। उसको आप मार्बल लगा दो बस। ये जो स्किन है ना, मार्बल है। तो अंदर तुम्हारी कितनी गंदगी है ना उसको भी समझता है ना दूसरों को भी समझता है, किसी को नहीं समझेगा। ऊपर से सिर्फ स्किन अच्छे होनी चाहिए, काम खत्म। इसलिए चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, वे मन मुसाफिर में काया मुझे खाली करना पड़ेगा, मन मुसाफिर में करना पड़ेगा, काया मुझे खाली करना पड़ेगा। चमड़े के कमरे को, अब ये चमड़े का शरीर है, तू क्या संभाले। हाउ लॉन्ग यू कैन प्रोटेक्ट दिस स्किन? देयर वाज वन लेडी in America. She was a football player and also a model, very beautiful lady. She was very much attached to her skin. Naturally, everyone is attached to their body. But she was very famous. She had millions of followers. True story here. And especially her cheeks were very soft, skin thick. And she would every day, practically every hour, every moment, she would be just looking into the mirror. What is the status? अभी आगे क्या चल रहा है? And she was not married, but she was in a relationship. She had a partner.
She did not allow her partner to kiss her cheeks for She did not allow her partner to kiss her cheeks for 13 years. 13 साल तक उसको किस नहीं करने दिया. You know why? Because she had heard that if someone kisses your cheeks more than necessary, more than no, थोड़ा ज़्यादा जितना जरूरी है उससे ज़्यादा कर लिया, then one develops a disease called rosacea. एक रोसेशिया नाम की बीमारी होती है. Rosacea disease is like inside our cheeks there are some blood veins. So when the blood veins gets enlarged, then we see wrinkles on our face. ब्लड वेन्स जब एनलार्ज होते आते हैं तब रिंकल्स आते हैं फेस के ऊपर. तो उसको वो नहीं चाहिए थे, तो रिंकल नहीं चाहिए तो मेरे किस नहीं करना चाहिए कोई. तो पार्टनर को भी बोला भाई किस नहीं कर सकते. कुछ साल तक उसने वेट किया, बाद बोला छोड़ जाओ. वो भी चला गया. देन आफ्टर 13 years she saw in the mirror. After 13 years she saw there was one wrinkle on her face. Seriously, this is true story. She saw one wrinkle on her face and she committed suicide. एक झुर्रिया एक देखी अपने फेस के ऊपर, उसने सुसाइड कर लिया. क्यों पता है? She said, what my this Instagram and Facebook and YouTube followers, what will they think about me? That I have become old? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसा लगेगा उनको. She could not tolerate it. She committed suicide. वो आत्महत्या कर ली उसने. तो सोचिए, दिमाग अगर कोई भगवद गीता पढ़ा है, भागवत पढ़ा है, उसको इतना तो ज्ञान नॉलेज आएगा कि भाई बाल्यावस्था होता है, तरुणावस्था होता है, ये वृद्धावस्था होती है. बाल्यावस्था में खेलो कूदो, तरुणावस्था में एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन वृद्धावस्था में तो आएगी ना, तो उसकी भी जो कुछ नहीं है वो भी तो पालन करने पड़ेंगे. अब वृद्धावस्था में अगर कुछ रिंकल आ भी गए तो क्या उसको तुम रोक सकते हो? इसलिए शरीर से जो आनंद आने वाला है ना, वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा. हमें आत्मा के लेवल का ही सुख को ग्रहण करना पड़ेगा. आजकल का जितना बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, जब जो भी भौतिक दुनिया का जो भी चल रहा है, शरीर से तुमको जो मिलेगा वही आनंद. अरे तुम 20-25 साल के बाद तुमको आनंद मिलेगा नहीं, करोगे क्या? फ्रस्ट्रेट सकते सब. हमारे मंदिर के पास में नाना नानी पार्क है, और नाना नानी पार्क में सिर्फ बूढ़े अलाउड है, दूसरों को अलाउड नहीं, यंग लोगों को अलाउड नहीं है. 60 के नीचे वाले को अलाउड नहीं है. तो वृद्धों को लगा वाह क्या फैसिलिटी हमारे लिए, सिर्फ ये नाना नानी पार्क इज मेंट ओनली फॉर अस. तो मैं उनको जाके बोला, अरे तुमको उल्लू बना रही है सोसाइटी. 60 के ऊपर तुम्हारे लिए सिर्फ बना है, और कुछ पार्टीज है जो तुमको अलाउड नहीं है. बिकॉज दे डोंट वांट टू सी ओल्ड पीपल. इट्स टू ओल्ड रियली. crippled bodied people, because when you see the crippled bodied people, then there is a fear that one day I'll also become like that. तो फिर जो प्रेजेंट एंजॉयमेंट है ना, वो लोग एंजॉय नहीं कर सकते. लेकिन ये तो हमारा वैदिक कल्चर है. तुम्हारे माता पिता भी ओल्ड है, हम भी माता पिता ओल्ड है, सब एक दिन तो बनने वाले हैं. तो ये अपनी लाइफ का एक पार्ट है, इसको तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा. लेकिन मॉडर्न सोसाइटी इसको स्वीकार नहीं करती. हाउ मेनी एडवर्टाइजमेंट्स उसमें ओल्ड लोग दिखाते हैं. हाँ, वो कोई LIC पॉलिसी मिली अगर देखा तो तभी. बाकी जो ट्यूबलाइट है उसके लिए भी सुंदर लड़की, या फिर कोई भी मतलब है कि नहीं. तो कहने का मतलब ये है कि शरीर को तुम कितना संभालोगे. चमड़े के कमरे को तुम क्या संभालोगे, जिस दिन तुझे घर का इसका किराया भी रेंट पे लेते हो रूम, तो उसका पैसा भरना पड़ता है ना. जो अगर ये शरीर आपको रेंट के ऊपर मिला है, इसका भी तो भरना पड़ेगा ना.
आप बोलेंगे कि शरीर मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा अगर होता तो तुम शरीर छोड़ के क्यों चले जाते? छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? आप यमदूतों को यमराज को ये नहीं कह सकते भाई तुम कौन हो, ये शरीर मेरा है, मुझे ये बॉडी से निकालने वाले तुम हो कौन? यमराज बोलेंगे शट अप, ज्यादा नॉलेज मत दो उनको है ना? क्योंकि शरीर ये 24 एलिमेंट से बना है, वो अपना नहीं है। हम आत्मा है, आत्मा अलग अलग योनि में अपने अपने कर्म में से चला जाएगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो किराया अगर भरते हो घर का, तो ये शरीर में रहने के बाद भी किराया भरना होता है जो हमें पता नहीं है। हम सूरज की रोशनी लेते हैं, चंद्रमा की किरणों से हमारे वेजिटेशन है ना, पालक सब्जी, मेथी सब्जी, इसके अंदर जो वेजिटेबल्स का विटामिन वगैरह निकलते हैं ना, वो चंद्रमा की किरणों से आते हैं। और हमारा जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? सूर्य की किरणों से आती है। तो इसका कभी बिल भरते हो क्या? वो बिल है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम Krishna is not asking you billions of dollars for your rent. He just says, you just chant Hare Krishna mantra. हो गया, मेरा रेंट मिल गया मुझे। जो भी भगवान का नाम जप करेगा उसको भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, सुख और दुनिया का सुख सब कुछ मिलेगा। अगर रेंट नहीं भरोगे तो क्या होगा? आएगा नोटिस, जमानत न होगी। ताल में नहीं बैठ रही है, क्योंकि वो अगर ताल में नहीं बैठा ना तो फिर वो सानी खराब हो जाता है। इसलिए अगर आप उसको गा सकते तो ठीक है, अगर नहीं भी गा पाए उतना वो ताल में जितने उसकी मात्रा में अगर वो सॉन्ग बैठ नहीं रहे तो कोई बात नहीं, शांति सुन लीजिए। आएगा नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले में अगर कुछ अमानत न होगी। अमानत मीन्स सम पायस कर्म। अभी देखिए, कभी कभी लोग बोलते हैं कि बताओ ये जो तुम्हारे बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार है, ये लोग तो कभी धर्म करते हुए दिखते नहीं है। इतने इनके पास फेम कहाँ से आ गई, प्रसिद्धि कहाँ से आई, इतना धन कहाँ से आ गया? अब चिंता मत करना, शास्त्र क्या एक्सप्लेन करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 10 करोड़ है, ठीक है, या 10 लाख है, अब 10 लाख में हो जाता है सिंगापुर, बैंकॉक। तो बैंकॉक जाने के बाद कोई होटल बुक करता है, तो वो कितना पापी है, कौन है, मतलब नहीं, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है ना, ये तुम बैंकॉक होटल में तुम रह सकते हो। तो होटल वाले कब तक रखेंगे आपको? जब तक आपके 10 लाख रुपए है। खत्म होने के बाद निकलो यहाँ से।
एक दिन का एक मोमेंट भी नहीं रखेंगे आपको। और जब तक आपके पास वो 10 लाख रुपए है बैंक को, फिर होटल में आप दे सकते हो, तब तक आपको कोई पूछेगा नहीं। जो करना है करो, आपके जो खाना है, जो जो पाप करना है, जो पुण्य करना है, सब कुछ कर सकते हो। इसी प्रकार से ये जो आज लोग आपको दिखते हैं, धनी है, फेमस है, ये है वो है, पिछले कर्म के पुण्य के अनुसार उनको ये मिला है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये मिलने के बाद भी तुम्हारे पास मर्सिडीज गाड़ी आ गई, BMW आ गई, लेकिन तुम अभी वो पहाड़ के खड्डे खड्डे में चला रहे हो गाड़ी, या दरी में जब जा रहे हो तो गाड़ी खराब हो गई कि नहीं। अभी प्रेजेंट लाइफ में वो जो पाप कर रहे हैं उससे नरक फिक्स्ड है। तो तुमको 10 लाख रुपए दिए थे, तुम्हारे पास चॉइस थी कि तुम वो कौन से बैंक में या कौन से होटल में जाके कितना पाप करके वो खत्म करोगे, या फिर उसी 10 लाख को आप अच्छे पुण्य कर्म में लगाओगे। चॉइस हमारे पास थी। अब उनकी चॉइस गलत है, क्योंकि पुण्य कर्म के अनुसार उनको सब कुछ मिला है। लेकिन अभी प्रेजेंट लाइफ में भी आपको अच्छे कर्म करोगे तभी तो अच्छा आगे मिलेगा कि नहीं है। इसलिए ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, हमें पता नहीं है। भगवान के अपने अपने नियम है, उनके प्रकृति के नियम है, उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। अगर ये जन्म में भक्ति नहीं की तो फिर नोटिस आएगा, सुनोगे नहीं, यमदूत आएगा, यमराज आएगा, सीधा नरक में लेके जाएगा। इसलिए मुसाफिर हो, ट्रैवलर हो, भगवान की भक्ति अच्छे से करो। तो ये प्रहलाद महाराज ने अपने बालकों को ये शिक्षा दी। लेकिन अभी प्रहलाद की जब सेंड और अमर को सुना, देखा उन्होंने कि ये तो हम जो पढ़ाते हैं तो सीखता ही नहीं है, और जो बाकी क्लासमेट्स बच्चे हैं उनको भी स्पॉइल कर रहा है। उन्होंने कहा भैया अपने बस की बात नहीं है, सीधे हिरण्यकशिपु के पास, आप संभालो अपने बच्चे को, ये तो हमसे भी कुछ सीखता नहीं है और दूसरों को ही तकलीफ, मतलब दूसरे के बच्चे को भी भगवान का, विष्णु का भक्त बना रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु ने अपने बच्चों को बड़ा प्यार से अपने थाई के ऊपर बैठा के बोला, लैब के ऊपर, बेटा तू ये कहाँ से सीख रहा है ये ये जो भक्ति व्यक्ति, विष्णु भक्ति, ऐसा वैसा, ये कहाँ से सीखा तूने। तो